का बनना, सबसे लड़ना, सुनना पढ़ना, सेक्स करना, नहीं रोना, मर्द होना, दर्द नोना, अब बदलना, पता नहीं तो ब्याह करना, बेइल्मी का सामना करना, प्यार में सब है चलता, घुस जा बस तू कल निकलना. Let's talk about sex, let's talk about lust, let's talk about feelings, let's talk about love, let's talk about you, let's talk about me, bro, let's talk bro. 2013 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी, अभी 23 करोड़ है और कुछ सालों में 25-26 करोड़ तो हो जाएगी. मतलब पाकिस्तानी दूसरे कामों में पता नहीं, इस काम में आगे ही आगे हैं. समझ रहे हो आप समझ रहे हो. बच्चों को देख के मन को ठंडक पहुंचती है, पर यही बच्चों को देख के पछतावा भी हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली प्लान नहीं की. 12 बच्चों वाले फैमिली वाले लोग मुझे कहते हैं, अली भाई मुश्किल से गुजारा होता है. गुजारा तो आपकी बेगम ने किया है. 12 बच्चे, अल्लाह. फैमिली प्लानिंग करो ताकि आपके पास स्ट्रेस नहीं हो लाइफ में, आपका हाउस होल्ड भी बगैर स्ट्रेस के चले, एंड यू लिव अ चिल लाइफ. सो ब्रोज, इट्स important to plan your family, and that's why this episode is all about family planning. Bro Baatcheet by Vya. I'm your host Anigul Peer, and after this episode, if you still have some questions, you can WhatsApp on this number and ask all your sex-related questions anonymously. Let's start the show. Plan your fam, bro. That's right. Bro, let's talk bro. So the episode is about family planning. मेरी अभी शादी है तो मेरा बेबी नहीं है. Everything's going according to the plan as of yet. But my friend Rafe Mahmood, who is my college friend, also journalist, has had a baby अभी कुछ अर्सा पहले. Congratulations. थैंक यू. तो आप बताएं कि राफे के फैमिली प्लानिंग आपने की थी या दिस अनप्लान बेबी, और व्हाट डिड यू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर? ये देखो, मेरा तो ये था कि माई वाइफ वॉज अ वर्किंग वुमन, तो और वो डॉक्टर थी, तो इट्स अ टफ ड्यूटी. आपकी वाइफ भी डॉक्टर है. बिल्कुल. टफ ड्यूटी, 36 घंटे की. बिल्कुल. तो पहले तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी कि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगी. अब ऑब्वियसली अगर किसी को और ये शादी से पहले आप ये शादी से पहले मतलब ये अंदाजा हो गया था दैट शी सेड दैट नथिंग बिफोर, क्योंकि खवातीन अमूमन ये बात नहीं करेंगी. और ये आपकी समवॉट अरेंज मैरिज हुई थी? बिल्कुल है. तो उसमें हाउ टू ब्रिंग अप दैट, बिकॉज ब्रोज में ये होता है, थोड़ी झिझक होती है कि यार ये बात, तो हाउ डिड यू ब्रिंग इट अबाउट, या विड यू गिव आवर ऑडियंस एन एडवाइस के ब्रोज को अगर बात? देखें, बात तो सिर्फ ये है कि आप ये देखें कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ को कैसे देखती हैं आगे. हो सकता है आपकी पार्टनर चाहे कि इमीडिएटली, हाँ, ये जहन में रखें कि हो सकता है वो पार्टनर खुद अपनी फैमिली के प्रेशर में आपसे ये कर रही हो. ये भी है. तो आपको उनसे प्रायोरिटाइज ये कराना है कि देखो 1-1.5 साल हमारा है, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की इमोशनल चीज़ों को समझेंगे, घूमेंगे फिरेंगे. मतलब जो भी आपका प्लान है इट हैज़ टू बी इन सिंक, ऐसा नहीं हो कि वो यहाँ जा रही हो और आप यहाँ जा रहे हैं. और अगर कोई यहाँ जा भी रहा है, सो देयर इज अ वे कि आप उनको बोलें कि दैट लेट्स स्पेंड सम टाइम, मे बी यू एंजॉय द टाइम मोर. क्योंकि देखें, आप जितने भी रिलेशनशिप में रह जाएं, अरेंज्ड हो, यू लिविंग विद ईच अदर इज अ डिफरेंट बॉल. बिल्कुल. तो वो जो चीज़ है ना, तो उसमें मेरे पास ये फ़ायदा था कि मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर थी, तो मुझे ये समझ में आ गया कि फैमिली से तो प्रेशर आएगा. हाँ, तो मैं पता है हम आए तो 1-1.5 महीने भाई अभी मैं बता रहा हूँ, मैं 2-3 महीनों में शादी को अम्मी अभी से कहनी है भाई बच्चे का क्या होगा, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, कब मुझे मिलेगा. बिल्कुल. अब मुझे अपनी फैमिली को कैसे बताना है, तो थोड़ा सा हमने होता है ना कि आपको फैमिली को क्या टोपी करानी है, क्योंकि लड़की तो आपके घर आ रही है. सो ये ब्रोस को करने वाली कॉन्वर्जेशन है. तो आप अपनी अम्मी को क्या बोलें, अच्छा इसकी ट्रेनिंग है, फिर आप थोड़ा सा बोलें नहीं मैं अभी फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूँ, और अचानक जब आपका टाइम पीरियड होगा 1.5 साल का, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. बिल्कुल. तो अपने हिसाब से आपको चाहिए और कम्युनिकेशन. अच्छा, एक और चीज़ है कि बीइंग अ पेरेंट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ द पार्टनर. तो फिर ये होता है कि जैसे अब टॉकिंग टू ब्रोज, तो ब्रोज के लिए एक बड़ी चीज़ होती है जो आपने मेंशन की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. और अगर बहुत लोग जो अगर आपके पास अनप्लान बच्चा आ जाए, अनवांटेड, जो आपने प्लान नहीं किया था, तो उसकी वजह पे फिर ये होता है कि आपके बर्डन भी आ जाता है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल जब बर्डन आता है तो स्ट्रेस आता है. बिल्कुल. और स्ट्रेस आता है तो फिर मैरिज भी अफेक्ट हो सकती है. तो ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो अगर आप प्लानिंग के साथ
नहीं करें तो फिर हाँ बिल्कुल। और देखें, आपको बज़ाहिर इस वक्त आप जज्बात में आ जाते हैं कि ठीक है अब है तो चीज़ें हो ही जाएंगी, और आप कहते हैं अब किस्मत है, हर चीज़ अपनी जगह है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ प्लान नहीं की, आप इवेंचुअली वो कितनी भी खूबसूरत हो उसको एट सम पॉइंट रिग्रेट करेंगे। बिल्कुल। और उस पशेमानी से हमें बचना चाहिए। और उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, और आप ये देखें कि अगर मैं इतने हज़ार या इतने लाख इस वक्त कमा रहा हूँ, अभी 2 लोग और 2 लोगों की यूटिलिटीज़ हैं मेरे इसमें, और जैसे ही बच्चा ऐड होता है, ठीक है ना, अचानक आपको समझ नहीं आता कि ये तो एक तीसरा जो मेंबर है, इतने खर्चे इतने I mean, birth itself Itself? is a big expense. बच्चे के साथ पैम्पर्स और ये सब चीज़ें, इनकी एक पूरा आप समझे एक वर्कलोड आता है। Yeah, of course. And the time they have to टाइम। और फिर आपको ये भी देखना चाहिए ना कि ऑब्वियसली अगर आप दोनों वर्किंग हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी बीवी तो ब्रेक लेंगी, बिल्कुल, तो उस वक्त आपका एक अर्निंग मेंबर कम हो जाएगा, of course. तो आप सोन मैटर्निटी लीव पे होंगे। बिल्कुल। तो इस तरह ये सब चीज़ें अगर आप पहले से प्लान कर लेना कि लेट्स से, हालांकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी डिस्करेज की जाती है, वो कहते हैं आप कौन होते हैं प्लान करने वाले, जो चीज़ किस्मत में है वो होगी। बट यार, अगर मैं ये प्लान करता हूँ, मैं BBA करूँगा, फिर मैं ये जॉब करूँगा, अगर मैं अपना करियर प्लान कर सकता हूँ, मैं ये भी अपना वीकेंड प्लान करता हूँ कि सैटरडे संडे को मैं क्या करूँगा, तो मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कि किसी लाइफ को इस दुनिया में लाना, वो मैं प्लान क्यों नहीं करना। यार असल में पता है, कैरियर वेरियर के लिए आपको पढ़ना होता है, कुछ इम्तिहान क्लियर करने होते हैं, इसमें तो सेक्स की और बच्चा, तो आप कहते हैं नहीं अच्छा ये इजी है, ये कन्वीनियंट है, मोर इम्पोर्टेंट है कि आप पीपल शुड रियलाइज दिस इज द बिगेस्ट डिसीजन यू आर डूइंग। बिल्कुल। और देखो दूसरी चीज़ ये है कि वो तो जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपको लगेगा कि आपके माँ बाप ने आपको एक नए सिरे से अडॉप्ट कर लिया है, और वही टाइम है कि जब आप उनको बोलेंगे यार अच्छा ये वाला जो डिसीजन है ना ये मेरा अपना है, थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा, बट इवेंचुअली इट्स योर इमोशनल लाइफ, इट्स योर सेक्स लाइफ। और अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप 3-4 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे? इस मुल्क के जो हालात है इस वक्त, बिल्कुल, अगर लोग फैमिली प्लानिंग कर लें तो हम इस वक्त इतनी रिसोर्स की स्कैसिटी में ना हो, इतना जो हमारे ऊपर एक फुकदान है चीज़ों का, वो नहीं होगा। लाइक राइट नाउ इट्स 23 करोड़ लोग जो इस पाकिस्तान में रहते हैं, और अगर आप एक और बंदा डाल दें और वो रिसोर्सेज इतनी नहीं है, सो यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हेन यू डू फैमिली प्लानिंग ब्रोज, आप सिर्फ अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहे, आप एक मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, कंट्री। दैट्स अ गुड पॉइंट। चलते हैं देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, और लोग अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या समझते हैं। हमारा बाहर का ब्रो है सलमान सैफ, लेट्स सी व्हाट द पीपल आर सेइंग। तो आपको क्या लगता है, कल को आपकी शादी होगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है आपने? फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना, आगे की लाइफ उसके साथ ही जीनी है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है हमें। नहीं, प्लानिंग के साथ ही काम होता है कि बंदा फीमेल की हेल्थ को भी देख के मद्देनज़र रखते हुए फैमिली प्लानिंग से ही काम लेता है। और मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और वो प्लानिंग के हिसाब से ही हमने उसकी बर्थ हुई है, दोनों बच्चों की माशाल्लाह। क्या सोचा है, कितने बच्चे होने चाहिए? मैक्सिमम 2 बच्चे जी बिल्कुल अच्छे, 2 बच्चे अच्छे, 3 बच्चे मगरमच्छ के बच्चे। बच्चे। आपको क्या लगता है जो आपका पार्टनर है उसकी रजामंदी होनी चाहिए? मतलब सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छा, खुद से ज़्यादा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक हम सोसाइटी में फीमेल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा घर को जो टेक केयर करना होता है, इवन बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, उसमें मेजर पार्ट उनका होता है। हमसे ज़्यादा रजामंदी फॉर मेल्स फीमेल्स की होनी चाहिए। क्या लग रहा है शादी के बाद आप कितने बच्चे पैदा करेंगे? शादी के बाद जो महंगाई चल रही है उसमें आप तो एक भी नहीं पैदा कर सकते। मेरा तो कहना यही है कि भाई आज के ज़माने में बच्चे ना हो तो अच्छी बात है। तो कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी डॉक्टर, कोई ऐसा मौजूद होना चाहिए जिससे हम पर्सनली कांटेक्ट करके बात कर सकें। तो सर ये वेबसाइट आ गई है VR.pk। ओह माय गॉड, ये कब निकली? ओ माय गॉड ये अभी निकली है, कुछ टाइम हुआ है इसको। ये इनकी वेबसाइट है VR.pk। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ऊपर इनका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, सही है, उस पर इनका चैट बॉट है। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप इनके आए, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आप इनसे अपना कोई भी जिनसी मामलात शेयर कर सकते हैं, और ये आपसे जवाब देंगे। Thank you, Bahage bro, Salman Saif, for giving us that segment. Rafe, I was playing around while this segment was happening,
एंड वेया की जो हेल्पलाइन है, जो चैटबॉट है, जहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज पे प्राइवेटली आप अपनी बातें कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं. इट इज़ टेलिंग मी मैनी वेज ऑफ हाउ यू कैन यूज़ कॉन्ट्रसेप्टिव. और मेरे स्पेशल केस के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रसेप्टिव राइटली फिट होती है वो मुझे बताता है. एंड वेयर आई कैन गेट देम, दे ऑल्सो टेल यू दैट. सो इट्स रियली, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं 34 साल या 35 साल का हो गया तो मुझे सारी सेक्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में सब मैं एक्सपर्ट हो गया, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज देयर सो मच नॉलेज टू गेन एंड देयर इज़ नो रिलायबल सोर्स. आप गूगल पे जाते हैं, आप इधर उधर जाते हैं, जो विकीपीडिया पता नहीं अजीब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, बट दिस हेल्पलाइन, दिस चैटबॉट इज़ बिल्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड गिव्स यू पर्सनलाइज्ड expert advice. So I hope this journey was as informative and entertaining for you as it was for me. Thank you, Rafi, for being part of this video. And thank you guys for watching Bro Baatcheet by Bhya. Let's talk about me. Bro Baatcheet. Bro. Let's talk, bro. Bro Baatcheet. Bro.